Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today's topic for our video is gold bees. So gold bees और आप कह सकते हैं गोल्ड ETF. So क्या गोल्ड के भी ETF होते हैं? Yes, definitely गोल्ड के भी ETF होते हैं एंड इनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, we will discuss in detail in this video. So without wasting much time, let's dive into this. So सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो गोल्ड बीज हम लोग एक और नाम कहते हैं गोल्ड ETF. सो गोल्ड ETF अगर ETF की अगर हम लोग बात करें, ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. सो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब हमारा जो गोल्ड है हम लोग उसको एक्सचेंज पे भी ट्रेड कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं थ्रू ETFs. सो एक्सचेंज को हम लोग ऑलरेडी कर सकते हैं बाय सेल, पर हम लोग उसके लिए हमें MCX पे हमारा अकाउंट खुलवाना पड़ता है एंड उसके थ्रू हम लोग ट्रेड कर सकते हैं. पर यहाँ पर हम लोग गोल्ड के डायरेक्ट फ्यूचर ऑप्शन ना खरीद के हम लोग ETFs के थ्रू इन्वेस्टिंग करते हैं और हम इनसे स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं. वी विल डिस्कस दैट थिंग इन डिटेल. मैं आप लोगों को चार्ट पे लेके जाऊंगा, कितना रिटर्न दिया, कैसे आपको बाय सेल करना है, सारी चीज़ें वी विल डिस्कस इन डिटेल. बट बिफोर मूविंग फर्दर मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे जो ETFs हैं वो क्यों बेटर हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल मेथड है उससे क्यों बेटर है हमारी ETF, हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस कर देते हैं. सबसे पहले हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करने की बात करें कि हम लोग किन किन डिफरेंट वेज से हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो सबसे पहले आता है इज़ योर फिजिकल गोल्ड. सो फिजिकल गोल्ड में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमें सिक्योरिटी चाहिए कि बाय चांस अगर हम उसको बाय करके लिया है, हम लोग अपने घर पे रख रहे हैं, या अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो हम लोग सिक्योरिटी की कंसर्न से इश्यूज़ है. सो एंड एक और चैलेंज है कि फिजिकल गोल्ड जब आप लेते हैं तो आपके पास मेकिंग चार्जेस हैं, एज वेल एज यू हैव टू पे GST आपको पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को. एंड मेकिंग चार्जेस अगर आप नहीं भी देते हैं, जैसे आप गोल्ड बिस्किट वगैरह खरीदते हैं, तो आपको GST तो कंपलसरी देना ही देना पड़ता है. सो ये चार्जेस, ये टैक्सेस आपको कंपलसरी देने पड़ते हैं, प्लस आपको सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है फिजिकल गोल्ड में. अब हमारे पास आता है हम अगर गोल्ड बॉन्ड्स खरीद ले. सो गोल्ड बॉन्ड्स में जैसे जो हमारे RBI बैक जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं वो हम लोग खरीद लिए, वो भी हमारे पास है, लेकिन उसको आप डेली आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते. अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको बाई चांस कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपके पास लिक्विडिटी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर बायर और सेलर के बीच में बहुत डिफरेंस होता है. सो बायर एंड सेलर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो आप गोल्ड बॉन्ड्स को ईजिली बाय सेल नहीं कर सकते. अगर आप बाय करते हैं, जो इनिशियल स्कीम निकलती है उसके अंदर अगर आप बाय कर लेते हैं तो अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप मार्केट में जाके गोल्ड बॉन्ड्स को नहीं खरीद सकते. नाउ वी हैव डिजिटल गोल्ड. सो डिजिटल गोल्ड में आपको एक मिनिमम क्वांटिटी होती है, एक मिनिमम क्वांटिटी आपको बाय करनी पड़ती है, प्लस आपको एक्स्ट्रा चार्जेस फेस करने पड़ते हैं, प्लस जो प्लेटफॉर्म फीस होती है, प्लस जो हमारे जो डिफरेंट ऐप्स हैं जो हम लोग बाय करते हैं जहाँ से डिजिटल गोल्ड, वो काफ़ी रिलायबल नहीं है, वो इतने बैक नहीं है RBI से. सो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं है. नाउ हमने 3 वेज तो डिस्कस कर लिए. नाउ नेक्स्ट इज आर ETF. सो हम लोग ETF को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. आपके पास ETF के अलावा म्यूचुअल फंड भी है. सो म्यूचुअल फंड में अगर आप म्यूचुअल फंड लेते हैं किसी अच्छे फंड हाउस का, तो उसके अंदर आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है जो कि म्यूचुअल फंड में ज़्यादा होता है, प्लस आपको जो एग्जिट लोड है वो देना पड़ता है, एंड आपको जो लिक्विडिटी है वो भी वहाँ पे नहीं मिलती कि अगर आप आज चाहे तो एग्जिट करना चाहें तो वो आपको नहीं मिलती. सो ये सारी चीज़ें आपको बेयर करनी पड़ती हैं. आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आपको आई एम श्योर ये सारी चीज़ें पता होंगी. नाउ वी हैव ETF. सो ETF सबसे अच्छा मेथड क्यों है, क्योंकि ETF में आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना, कोई स्प्रेड नहीं है, बिड आस्क लिक्विडिटी अच्छी है. आप एक्सचेंज में जो हमारे एक्सचेंज जो है, जैसे हमारा एक्सचेंज है NSE BSE, वहाँ पे आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं. कब? 9:15 to 3:30. और आपका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड, एंड सेफ्टी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, क्योंकि अगर कोई म्यूचुअल फंड ETF लेके आ रहा है तो उसको उस अमाउंट में गोल्ड अपने पास रखना ही पड़ता है. एंड जो हमारी सेबी है वो इसकी ऑडिट और सारी चीज़ें करती है कि वो सफिशिएंट अमाउंट जितनी उन्होंने ETF में
डिस्क्लोज करी है उतनी उनके पास फिजिकल गोल्ड है या नहीं है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आपकी लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है, एग्जिट लोड नहीं है, एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, लेस एक्सपेंस रेशियो, एंड रिलायबल है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी उसको एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं, एक्सचेंज पे बाय सेल कर रहे हैं, तो बाइंग सेलिंग पे भी आप जितनी क्वांटिटी चाहे उतनी क्वांटिटी बाय और सेल कर सकते हैं। नाउ ETFs के ये सारे फायदे हैं। नाउ कमिंग टू दी कि हम लोग कौन से ETF को बाय करें, कहाँ से बाय करें, कैसे बाय करें, चलिए हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं। सो गाइज, अगर हम लोग बात करें कि अब हम लोग ETF कौन सा चूज करें, तो आप लोगों को ETF चूज करना है निप्पॉन इंडिया का गोल्ड बीस। सो निप्पॉन इंडिया गोल्ड बीस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सो आप सर्च सेक्शन में जाइए, सिंपली आपको टाइप करना है गोल्ड बीस, GOLDBEES, एंड आपके पास NSE BSE। सो NSE पे काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी है, आप NSE चूज करिएगा, BSE मत करिए, BSE पे कम लिक्विडिटी है। सो यहाँ पे आपको दिख जाएगा गोल्ड बीस निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीस। सो आप ETF पे भी जाके इसको सर्च कर सकते हैं, या ऑल टाइप से भी आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, एंड यहाँ पर हमारे 62.80 इसका करंटली प्राइस चल रहा है हमारे ETF का। सो जैसा आपका गोल्ड आपको रिटर्न दे रहा है, वैसे ही आपको ये रिटर्न देगा। एंड आपको इसको बाय क्या करना है, सिंपली आपको बाय पे जाना है, आप इन्वेस्ट सेलेक्ट करिए, क्वांटिटी सेलेक्ट करिए, एंड आप प्राइस सेलेक्ट करिए, एंड यू आर गुड टू गो। अब आप जो गोल्ड है उसके अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट हो गए। अब आपको जो MCX पे फ्यूचर है वो खरीदने की जरूरत नहीं है, फिजिकल गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं है, एंड आप सिर्फ 62 रुपीज़ में आप गोल्ड में इन्वेस्ट हो गए। जैसा आपको गोल्ड रिटर्न देगा, सेम डिटो आपको ये रिटर्न देगा। एंड लिक्विडिटी इसमें काफ़ी अच्छी है। अगर मैं आप लोगों को वॉल्यूम दिखाऊं, सो 7.63 मिलियन की वॉल्यूम है। सो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम है, अराउंड 70 लाख की वॉल्यूम है। सो वॉल्यूम बहुत अच्छी है, आप जितने चाहे उतनी क्वांटिटी इसमें बाय और सेल कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें कि कितना इसने रिटर्न दिया, हम लोग मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा ओपन क्लोज, एंड यहाँ पर चार्ट दिख जाएंगे आपको। सो ये देखिए वॉल्यूम देखिए, 63,69,000 ये हमारी वॉल्यूम थी। एंड अगर हम देखें कि हमें रिटर्न कितना दिया है, सो लास्ट 1 वीक में हमें 0.26% दिया है, 1 मंथ में 0.89, 3 मंथ्स में हमें 0.55, एंड ईयर की अगर हम लोग बात करें सो 15.69। इस साल हमें 2024 में हमें 15.69% हमें रिटर्न दिया है, एंड लास्ट 1 ईयर में 22%, एंड लास्ट 3 ईयर्स में 50.31। सेम आपका जो गोल्ड रिटर्न दिया है ये बिल्कुल वैसा ही रिटर्न देना है। सो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ सिंपली एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, एंड वहाँ पे आप लोग सर्च करिए गोल्ड बीज निप्पॉन इंडिया ETF, एंड यू आर गुड टू गो। ओके, एंड अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो आप जो मनी कंट्रोल वेबसाइट है आप वहाँ पे आ सकते हैं, एंड आप यहाँ पर गोल्ड बीज के बारे में सारी डिटेल्स देख सकते हैं। सो यहाँ पर जैसे चार्ट है हमारे पास, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्राइस एंड वॉल्यूम, सीजनैलिटी एनालिसिस, फोरम, न्यूज़, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। सो गाइज, अब यहाँ से आप गोल्ड के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टेड है, एंड आपको जैसा आपको गोल्ड रिटर्न देगा वैसा ही आपको हमारे गोल्ड बीज रिटर्न देंगे। एंड इवन जो हमारा प्राइस है, हमारा जो चार्ट है, वो भी हमारा बिल्कुल डिट्टो जो गोल्ड है वैसा ही चलता है। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर एग्जांपल दूँ, जो हमारे गोल्ड है, गोल्ड का जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मैं वो आप लोगों को दिखाऊं, सो ये सेम हमें ऐसा ही रिटर्न दिया है जैसा हमारे गोल्ड बीज ने हमें रिटर्न दिया है। आप दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये है हमारा गोल्ड पेटल जो हमारा 31 जुलाई का फ्यूचर है, वो सेम हमारा निफ्टी 20 जैसा ही दिखता है। सो आप देख सकते हैं कि दोनों के चार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये जो हमारा MCX है ये रात को 12 बजे तक चलता है, लेकिन जो हमारा ETF है ये सिर्फ 9:15 से लेके 3:30 तक चलता है। आप इसके अंदर तब इन्वेस्ट कर सकते हैं जब हमारी स्टॉक मार्केट खुलती है NSE एंड BSE। सिंस ये NSE एंड BSE पे लिस्टेड है, इसलिए आप इसको सिर्फ 3:30 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं। इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग करिए, इन्वेस्टिंग करिए, वॉट एवर यू प्रेफर। ओके, सो आई होप गाइज आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक और तरीका पता चल गया होगा। एंड यू रियली लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू सो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, सिंस आप ETF
डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट एंड ट्रेड कर सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।